नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। बिहार बदलाव सभा यात्रा के तहत जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर गुरुवार को बीहपुर प्रखंड के जयरामपुर उच्च विद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कई सवाल पूछे और कहा कि बिहार की जनता जिस मुद्दे के लिए वोट देती है वही उसे मिलता है। उन्होंने कहा, आपने राम मंदिर के लिए वोट दिया तो राम मंदिर मिला, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिला, जाति पाति के लिए वोट दिया तो जाति जनगणना हुई, लेकिन आपने अपने बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और भविष्य के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए वह आपको अब तक नहीं मिला। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर ऐसे नेता चुने जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जिम्मेदारी ले। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पिछले 30 सालों से लालू, नीतीश और भाजपा के डर के बीच वोट करती रही है, लेकिन अब लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस साल नवंबर में जन सुराज पार्टी की नई व्यवस्था सामने आएगी, जिससे बिहार से गरीबी और पलायन खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब बिहारियों को गाली दी जा रही थी तब राहुल गांधी चुप क्यों रहे और अब बिहार यात्रा क्यों कर रहे हैं। सभा में बीहपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी पंकज झा ने भी दावा किया कि जन सुराज पार्टी इस बार बिहार की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य बिहार से पलायन रोकना, शिक्षा का स्तर सुधारना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। वहीं बीहपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी पंकज झा ने कहा कि हम बिहार के सभी सीटों को इस बार जीतने वाले हैं। हमारा उद्देश्य बिहार से पलायन रोकना है, बिहार में रोजगार लाना है। कोई लालू को दोष देगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई अफसर को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए आज तक वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो। अब आपको यहाँ दिखा कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। बिल्कुल इसका गारंटी है। अभी 2 मिनट में जादू देखिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने 2 मिनट में जादू देखिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सारे लोग एक बार सोच के बताइए, आपने आज तक किस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठा कर बोलना है किया है। बस यहीं पे आने दीजिए पीछे से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। सब लोग तैयार है? इन 3 को काम होना चाहिए ना? सबकी सहमति है? आप जहाँ पर परीक्षा कराइए जरा सोच के बताइए, देखिए कितना बिहार का सुधार। अभी तक बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, बिहार से पलायन कैसे बंद होगा, कब बिहार के बच्चे गुजरात के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ये मोदी जी ने अभी तक नहीं बोला है। मोदी जी आकर बात बता रहे हैं पूरे दुनिया भर का, लेकिन जो बिहार की समस्या है, बिहार की समस्या यहाँ की शिक्षा, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ का भ्रष्टाचार। हर साल बाढ़ आता है, 15 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है, अभी तक उन्होंने बिहार में पलायन के लिए कोई काम नहीं किया, पलायन को रोकने के लिए। अभी तक मोदी जी ने बाढ़ की समस्या पर कोई समाधान नहीं निकाला है, तो मोदी जी के आने का कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार में अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है।
पलायन बंद हो ये चाहती है। भैया नीतीश कुमार का विरोध कौन नहीं कर रहा? समाज का हर वर्ग नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है, इसलिए कि बिहार में जो दुर्दशा है, जो भ्रष्टाचार है, लोगों की जो परेशानी है, वो नीतीश कुमार कान में तेल डालकर सो रहे हैं और उनके 4-5 चाटुकार मंत्री और 4-5 भ्रष्ट नेता ये पूरे जनता से पैसा उगाही कर रहा है। तो नीतीश जी से खाली मुसलमान नहीं नाराज है, बिहार का एक एक बच्चा नीतीश कुमार से नाराज है। राहुल गांधी आ रहे हैं भागलपुर। तो आप भागलपुर के जितने लोग हैं, पत्रकार विशेषकर, आपसे मेरा आग्रह है कि राहुल गांधी से पूछिए कि भाई बिहार में इतने दिनों से बिहार में जो पलायन हो रहा है, जो बेरोजगारी है, उस पर आपने आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? जब महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बिहार के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको मारा पीटा गया, तब राहुल गांधी कहाँ थे? जब तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तब राहुल गांधी ने उस पर जवाब क्यों नहीं दिया? आज अब भागलपुर आ रहे हैं तो पत्रकार लोग से मेरा आग्रह है कि राहुल गांधी से सवाल कीजिए और उनसे ये भी सवाल कीजिए कि 15 साल के लालू जी का जो जंगल राज था, क्या आप मानते हैं कि लालू जी का जंगल राज था या नहीं था? ये बताइए। तो राहुल गांधी को तो इस पर बोलना है नहीं, खाली इधर उधर का बात करके लोगों को भरमा रहे हैं। वीर अभी आप देख रहे हैं प्रशांत जी के आने का जो ये हलचल है, यह पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण भारत में एक नई शुरुआत है। बदलाव का, बिहार में बदलाव का जो ये छोटी सी अभी लड़ाई है, अभी पूरा जो है फिल्म जो है बाकी है। और आप देखिएगा कि हम लोग पूरे बिहार में हर जगह, हर सीट पर हम जो है जीतेंगे और हमारा जो मुख्य संकल्प है बिहार बदलाव का, उसको हम लोग करके रखेंगे। इस निकम्मी सरकार को हम उखाड़ के रखेंगे। संदेश हमारा स्पष्ट है, बिहार बदलाव का। पलायन को रोकना है। जो बिहार से पलायन हो रहा है, मोदी जी आते हैं बिहार में वोट मांगने के लिए तो कहते हैं कि हम यहाँ से एक ऐसा रेल चलाएंगे कि यहाँ का मजदूर आराम से गुजरात जाएगा। तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं मोदी से, क्या आप कभी गुजरात गए हैं? तो आपने कहा है कि हम गुजरात से एक ऐसा रेल चलाएंगे कि गुजरात का मजदूर बिहार जाएगा काम करने। आप बिहार को, बिहार के बच्चों को आप बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं, जो अब नहीं चलेगा। मेरा नाम पंकज झा है और बीरपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी हूँ।